आ गए हो, मौत का तमाशा देखने आ गए हो, अब देखो देखो मार डालेगा। आप लोग भाषण करते रहो और संसद में बैठ के और जहाँ संबोधित करते हो वहीं अब मौत के तमाशा देखो। हेलो गाइस, परमेश ब्लॉक 143 में स्वागत है। तो गाइस आज इस माध्यम से बात करेंगे ताकि आप लोग फर्स्ट में आप लोग को कास्टिंग देख लिए होंगे और सुन लिए होंगे। तो guys, आज बात करेंगे वही धमाका तो कि आप लोग देखे होंगे और सुने होंगे, वहाँ से लेकर कहाँ तक की बात हुई और कहाँ ये धमाका हुआ। तो ये बातें जो कर रहे हैं दिल्ली की है, तो ये 2 दिन पहले हो चुका है। तो गाइस उसका मैं वीडियो थोड़ा-सा लाया हूँ और वीडियो आप लोग देखिए। मैं गया था लेकिन मैं साथ ही साथ पहुँच नहीं पाया और मैं क्योंकि काफ़ी देर बाद गया और थोड़ा 1 दिन बाद गया, इसलिए थोड़ा वो मामला बहुत गड़बड़ था, इसलिए मैं अपना वीडियो थोड़ा ही बना चुका हूँ और खुद से, बट दूसरा का है। लेकिन जो उन्होंने बताया गया है, जो अपना वीडियो और जो वहाँ रहने वाले और जो है, तो उन लोग के बातें लेकर जो आप लोग देख रहे होंगे और आप लोग वीडियो कंटिन्यू जब आ रहे हैं, जब आपने हमारे प्रधानमंत्री के जहाँ से हमारे संबोधित देश को करते हैं वहाँ जब वहाँ बम ब्लास्ट जो धमाका हुआ उसके बारे में थोड़ा जानेंगे और आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए, एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को ये समझ में आएगी कि ये कैसे हुआ। तो गाइस वीडियो एंड तक देखिए और नए आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो तो आप लोग को मिलबे करेगा। ऐसा कभी होनी चाहिए, या तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री खाली खाली बात करते रहेंगे या तो कुछ करेंगे, बाहर से आके कुछ ना कुछ करके चले जा रहे हैं। तो ऐसा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप लोग कमेंट में करके देखिएगा और वीडियो एंड तक देखिए। और इसके आगे बहुत सारे जो डिटेल्स बताया गया है ताकि हाँ, ऐसा करने वाले बहुत लोगों लगे हुए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री खाली बातें करते रहते हैं बड़े-बड़े। तो चलिए और ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे और वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो से मज़े लीजिए और क्या है नहीं है आप लोग कमेंट करके बताइए। दिल्ली से पुलवामा तक एक ही साजिश, एक ही सोच, बस जगह है बदली। फरीदाबाद से चला विस्फोटक और गूंजा दिल्ली में धमाका। गुजरात में पकड़े गए आतंकी जिसकी नजर थी दिल्ली और लखनऊ पर। पाकिस्तान कनेक्शन की बू जैसे मोहम्मद और आईएसकेपी के तार दिल्ली धमाके तक पहुंचे। 10-11 को दिल्ली की हवा में अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर धुएं, चीखे और भगदड़ के बीच लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो गया। कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे और फिर जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्म से कम नहीं थी। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। मौके पर ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बम स्क्वाड ने मोर्चा संभाला। कार का मलबा जो अब सिर्फ लोहे के टुकड़ों में तब्दील हो चुका है। कार की जांच में सामने आया है कि ये गाड़ी गुरुग्राम निवासी सलमान के नाम पर ली गई थी। सलमान को हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया तो सलमान ने बताया कि सर ये कार तो मैंने ओखला में बेच दी थी, जबकि ओखला में जिसने ये कार खरीदी थी उसका कहना है कि मैंने तो इसे अंबाला में एक व्यक्ति को बेच दिया था और फिर वही कार पहुंची है पुलवामा के तारीख तक। हाँ, वही पुलवामा जहां 2019 में एक कार बम धमाके में 40 जवान शहीद हुए थे। इतिहास जैसे खुद को दोहराने निकला हो। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे परतें खुलनी चालू हो गई। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से 3 आईएसआई आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसके पास से लैपटॉप, मोबाइल और नक्शे बरामद हुए थे, जिसमें से दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के कई इलाकों को रैकी दर्ज की गई थी। जांच में सामने यह भी आया कि ये लोग लखनऊ स्थित आरएसएस दफ्तर पर भी हमला करने की साजिश रच रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों आतंकियों का लिंक उस बड़े नेटवर्क से था जो देश में डॉक्टरों की आड़ में आतंक फैला रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डॉक्टर जो पढ़े लिखे, डिग्रीधारी, लेकिन सोच एकदम जहरीली। इस नेटवर्क के तीनों बड़े चेहरे सामने आए। डॉक्टर आदिल अहमद राठौर, डॉक्टर मुजाहिम शाकिल, डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद। तीनों के तार जैसे मोहम्मद और
आईएसकेपी जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आदिल के लॉकर में AK-47 राइफलें मिली। डॉक्टर मुजाहिद के फरीदाबाद ठिकाने से 360 किलो अमोनियम नाइट्रोट मिला। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि यह RDX नहीं है, लेकिन किसी बड़े विस्फोटक से कम भी नहीं है। और फिर कहानी में एंट्री हुई डॉक्टर उमर की। फरीदाबाद मॉड्यूल में सबसे एक्टिव दिमाग। जब छापेमारी शुरू हुई तो उमर पैनिक में आ गया। एजेंसियों के अनुसार उसने जल्दबाजी में दिल्ली ब्लास्ट का प्लान एक्टिव कर दिया। यानी यह धमाका किसी अंतिम योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि पकड़े जाने के डर में की गई जल्दबाजी थी। ये वही डॉक्टर उमर है जिसने अपने साथियों के साथ एक राइसिन नामक घातक जहर बनाने की कोशिश भी की थी। राइसिन दुनिया का सबसे घातक बायोलॉजिकल पॉइजन। अगर इसका इस्तेमाल होता तो दिल्ली में सिर्फ धमाका ही नहीं, महामारी जैसी तबाही हो सकती थी। अब एक बार सोच के देखिए, एक तरफ दिल्ली के दिल में धमाका, दूसरी तरफ गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में फैला नेटवर्क। क्या ये महज संजोग था या फिर एक साथ कई जगहों पर हमला करने की बड़ी साजिश का हिस्सा था? एएनआई अभी नहीं सवालों के जवाब ढूंढ रही है। फरीदाबाद में जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से बरामद हुआ हथियारों का जखीरा, नक्शे, केमिकल फॉर्मूले और एंटी करप्टेड चैट्स में D-Day का जिक्र था और लोकेशन थी दिल्ली, रेड जोन। क्या यही D-Day था, वही दिन जब लाल किला मेट्रो के बाहर धमाका हुआ? सवाल और बढ़ रहे हैं। क्या दिल्ली का यह ब्लास्ट किसी विदेशी हेल्डर के निशाने पर किया गया था? क्या उमर आदिल और मुजाहिम जैसे डॉक्टर सिर्फ फ्रंट फेस थे या उनके पीछे कोई बड़ा मास्टर माइंड बैठा है? गुजरात ATS, ANI और सेंट्रल एजेंसियों अब तक इसी की गुत्थी को सुलझा रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली है। देश के अंदर ही शिक्षा, पेशा और मानवता की आड़ में छिपे आतंकी जो स्टेथोस्कोप की जगह गन उठा रहे थे, जो इंसान की जान बचाने की कसम खाकर उसे खत्म करने की योजना बना रहे थे। ये वाइटर कॉलर टेररिज्म का सबसे खतरनाक चेहरा है। लाल किला ब्लास्ट, अब तक 9 की मौत, 20 लोग घायल। फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक बरामद। गुजरात ATS ने 3 ISI आतंकी दबोचे। डॉक्टरों का टेरर नेटवर्क बेनकाब। ये कोई छोटी वारदात नहीं थी, ये देश के दिल पर वार था। एक ऐसा वार जिसने सुरक्षा एजेंसियों को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर तक इस जाल में फंस सकते हैं तो दुश्मन अब बंदूक से नहीं, ब्रेन से हमला कर सकता है। फिलहाल दिल्ली NCR हाई अलर्ट पर है। एजेंसियां 24 घंटे निगरानी में है। जिन्हें पकड़ा गया है उनसे कई और नाम निकल रहे हैं। ANI, इंटेलिजेंस ब्यूरो और गुजरात ATS मिलकर इस पूरे ISI मेडिकल नेटवर्क की तह तक जा रही है। यह सिर्फ जांच की कहानी नहीं, बल्कि चेतावनी है कि आतंक अब किसी चेहरे, किसी पोशाक, किसी धर्म से बांधा नहीं रहा। वो वही है जहां लालच, नफरत और अंधभक्ति मिलकर इंसानियत को कुचल देते हैं। दिल्ली का यह ब्लास्ट हमें याद दिलाता है कि हमारा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर ही छुपा हुआ है, और जब भी वो वार करता है तो सिर्फ दीवारें नहीं, दिल भी हिल जाती है। इस देश ने पुलवामा झेला, मुंबई देखा और अब दिल्ली का जख्म महसूस किया, लेकिन हर बार जब कोई दुश्मन हमें तोड़ने की कोशिश करता है तो भारत फिर और मजबूत होकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये देश डरता नहीं है, लड़ता है और जीतता है। साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हिंदुस्तान का दिल हमेशा धड़कता है।